अस्सलाम वालेकुम क्लास 5th स्टूडेंट्स। हम इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर नाउन्स इनटू देयर प्लूरल्स। हम देखेंगे कि सिंगुलर नाउन्स का प्लूरल हम किस तरह से बनाते हैं। कुछ रूल्स मैं आपको सिखाऊंगा जिससे आप आसानी से सिंगुलर नाउन्स का प्लूरल फाइंड आउट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला रूल है टू मेक रेगुलर नाउन्स to make plurals of the regular nouns add s to the end। यानी ऐसे नाउन्स जो रेगुलर हैं, यानी कि रेगुलर नाउन्स, इनको प्लूरल बनाने के लिए हम सिंपली आखिर पर s ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास नाउन है कैट, तो इस इट इज़ ए रेगुलर नाउन, इसको हम ऐड s करेंगे तो इसका प्लूरल बनेगा कैट्स, कैट, कैट्स। इसी तरह दूसरी एग्ज़ाम्पल है हाउस, इसको भी हम s ऐड करेंगे तो इसका प्लूरल बनेगा हाउसेस। ओके। दूसरा रूल है इफ़ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन s, ss, sh, ch, x और z, यानी कि जिन सिंगुलर नाउन्स के आखिर में यह अल्फ़ाबेट्स होंगे या कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, कौन कौन, s, ss, sh, ch, x और z, इनका प्लूरल बनाने के लिए वी ऐड es। एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। ऐसे सिंगुलर नाउन्स जिनके आखिर में s, ss, sh, ch, x और z होगा, तो इनकी प्लूरल बनाने के लिए हम आखिर में es ऐड करेंगे। एग्जाम्पल है ट्रस, तो इसमें आखिर पर ss है, तो हम इसका प्लूरल बनाने के लिए इसको es ऐड करेंगे, ट्रस, ट्रसेस। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल लेंगे हम बस, इट एंड्स विद दिस s, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम ऐड करेंगे es, सो इट विल बिकम बस, बसेस। इसी तरह से मार्श, इसके एंड में है sh, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम es ऐड करेंगे तो इसका प्लूरल आएगा मार्श, मार्शेस। ओके। दूसरी एग्जांपल है लंच, इसके आखिर में है दिस ch, तो इसका प्लूरल बनेगा es ऐड करके लंच, लंचेस। ओके। दूसरी एग्जांपल है टैक्स, इसके आखिर में है x, तो इसको हम es ऐड करेंगे टैक्स, टैक्सेस। ओके। दूसरी एग्जांपल है ब्लिट्ज, इसके आखिर में है z, तो इसका प्लूरल किस तरह बनेगा es ऐड करके ब्लिट्स, ब्लिट्जेस। ओके। आपको समझ में आ गया। दो रूल्स हम पढ़ चुके हैं। रेगुलर नाउन्स जो होंगे इन्हें हम सिंपली s ऐड करेंगे तो इनका प्लूरल बनेगा। तो दूसरा रूल है जिन नाउन्स के आखिर में s, डबल s, sh, ch, x और z होगा, तो इन्हें es ऐड करके इनको प्लूरल्स में चेंज किया जा सकता है। ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट इज in some cases singular nouns ending in s or z require that you double the s or z prior to adding the es for pluralization।
ऐसे सिंगुलर नाउन्स जिनके आखिर में एस और जेड होगा, यानी कि जिन नाउन्स के आखिर में एस या जेड होगा, तो इनका प्लूरल बनाने के लिए हम आखिर वाले लेटर को या अल्फ़ाबेट को डबल करेंगे। एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे, पहले हम एस आखिरी अल्फ़ाबेट को डबल करेंगे, फिर ई एस ऐड करेंगे। एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे, फेज़, एफ ई जेड, इसका प्लूरल बनाने के लिए हम पहले जेड को डबल करेंगे, फिर आखिर में ई एस ऐड करेंगे। फेज़, फेज़िज़, गैस, जी ए एस, गैस, इसके आखिर में एस है तो हमें एस को डबल करना है पहले, फिर ई एस ऐड करेंगे। गैस, गैसेस। ओके, नेक्स्ट रूल इज, if the noun ends with f or fe, the f is often changed to ve before adding the s to form the plural version. ऐसे nouns जिनके आखिर में f होगा या ef होगा, इनमें हम क्या करते हैं, हम f को ड्रॉप करते हैं, इसके बदले हम ve लिखते हैं, और ve लिखने के बाद s ऐड करते हैं, तो इनके हम प्लूरल्स हासिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल देखेंगे हम, वाइफ, तो इसके आखिर में क्या है, एफ ई, हमें क्या करना है, एफ ई हम ड्रॉप करेंगे, इसके बदले हम लिखेंगे वी ई और फिर एस ऐड करेंगे, तो वाइफ का प्लूरल आएगा वाइव्स। आप देख सकते हैं एफ ई को हमने ड्रॉप किया है, एफ ई के जगह हमने वी ई लिखा है, फिर एस को ऐड किया है। ओके, वाइफ, वाइव्स। दूसरी एग्जांपल, वोल्फ, इसके आखिर में है एफ, तो हमें क्या करना है, हम एफ ड्रॉप करेंगे, इसके बदले वी ई लिखेंगे, फिर एस ऐड करेंगे, तो वोल्फ का प्लूरल आएगा वोल्व्स। यहाँ आप देख सकते हो एफ हमने ड्रॉप किया है, एफ के बदले हमने वी ई लिखा है, फिर एस ऐड किया है, तो वोल्फ का प्लूरल आ गया है वोल्व्स। ओके, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कुछ एक्सेप्शंस हैं इस रूल में। रूफ, तो इसके आखिर में क्या है, एफ आता है, तो हम यह रूल इस पर अप्लाई नहीं करेंगे, तो इसको हम सीधे एस ऐड करने से इसका प्लूरल बनाएंगे, रूफ, रूफ्स। तो आप देख सकते हैं एफ इसके भी आखिर में था, लेकिन यह वाला रूल इस पर हमने अप्लाई नहीं किया, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो रूफ का प्लूरल क्या आ गया, रूफ्स। तो इस पर कौन सा रूल अप्लाई हुआ, पहला वाला। रेगुलर नाउन्स के प्लूरल हम किस तरह हासिल करते हैं, एस ऐड करने से। रूफ का प्लूरल आ गया है रूफ्स। नेक्स्ट, बिलीफ, इसका भी यह रूल इस पर भी अप्लाई नहीं होगा, तो इसको हम रेगुलर नाउन से गिनेंगे, तो इसका प्लूरल बनेगा एस ऐड करके, बिलीफ, बिलीफ्स। इसी तरह शेफ, इसका भी आएगा शेफ्स, एस ऐड करके हम इसका प्लूरल बना सकते हैं। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। चीफ, चीफ का इसको भी हम रेगुलर नाउन्स में से काउंट करेंगे, तो इसका प्लूरल भी आएगा एस ऐड करके, चीफ, चीफ्स। यहाँ आपने क्या देखा, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं इस रूल की, यानी कि हमने कहा था जिस नाउन के आखिर में एफ आएगा या एफ ई आएगा, इनका प्लूरल हम किस तरह बनाते हैं, हम एफ या एफ ई ड्रॉप करते हैं, इसके बदले हम वी ई लिखते हैं, फिर एस ऐड करते हैं, तो प्लूरल्स बनते हैं, जिस तरह से वाइफ, वाइव्स, वोल्व्स। यहाँ ये जो हैं एक्सेप्शंस हैं, इन पर यह वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। ओके, अब हम दूसरा रूल देखेंगे। नेक्स्ट इज, इफ ए सिंगुलर नाउन ends in y and the letter before the y is a consonant, change the ending to ies to make the noun plural। यानी अगर कोई सिंगुलर नाउन है, इसके आखिर में y आता है, और y से पहले जो अल्फ़ाबेट या लेटर आता है
वो कॉन्सोनेंट है। हमें इस कॉम्बिनेशन को चेंज करना है IES में। ओके, इसका प्लूरल हमें बनाने के लिए y को हम IES में चेंज करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे आप, सिटी, तो इसकी एंडिंग क्या है, y से पहले क्या आता है, कॉन्सोनेंट साउंड, t इज़ ए कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट, तो इसका प्लूरल हम बनाएंगे y ड्रॉप करके IES ऐड करेंगे, सिटी, सिटीज़। ओके, नेक्स्ट पप्पी, आखिर में y है, y से पहले कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट है, तो पप्पी का भी प्लूरल कैसे आएगा, y ड्रॉप करके IES ऐड करेंगे, पप्पी, पपीज़। ओके, इस तरह से आप देख सकते हो इस ऐसे अल्फाज का, ऐसे नाउन्स का हम प्लूरल IES ऐड करके बना सकते हैं। नेक्स्ट रूल इज़, इफ़ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन y and the letter before y is a vowel, simply add an s to make its plural। यह दो जो हैं दोनों नाउन्स के आखिर में क्या है, यहाँ भी y यहाँ भी y, लेकिन यहाँ y से पहले कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट था, इसमें y से पहले क्या होगा, वॉवेल अल्फ़ाबेट, तो ऐसे नाउन्स को हम सिंपली s ऐड करके प्लूरल्स में चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे हम, रे, आखिर में y है, हम y को IES में क्यों चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि y से पहले वॉवेल अल्फ़ाबेट है, तो इसको हम सिंपली s ऐड करके इसका प्लूरल बनाएंगे, रे, रेज, बॉय, बॉयज़, इसका भी क्या है आखिर में y, तो यह वाला रूल क्यों नहीं अप्लाई हुआ, क्योंकि y से पहले यहाँ पर वॉवेल है, तो बॉय इसका प्लूरल क्या आएगा, बॉयज़, सिंपली s ऐड करके, बॉय, बॉयज़। ओके, हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इज, इफ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन o ऐड ES टू मेक इट्स प्लूरल। जिस सिंगुलर नाउन के आखिर में o होगा, हमें इसका प्लूरल बनाने के लिए सिंपली ES ऐड करना है। एग्जाम्पल, पोटैटो को आखिर में o है, हम ES ऐड करेंगे प्लूरल बनाने के लिए, पोटैटो, पोटैटोज। ओके, टोमेटो आखिर में o है, तो प्लूरल बनाने के लिए हम ES ऐड करेंगे, टोमेटो, टोमेटोज। लेकिन यहाँ पर भी आपको कुछ एक्सेप्शंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, फ़ोटो, इसका ES ऐड करके प्लूरल नहीं बनता है, फ़ोटो, फ़ोटोज़, सिंपली इसको हम रेगुलर नाउन्स में काउंट करते हैं, जिसके लिए रूल है सिंपली S ऐड करके प्लूरल बनाना, फ़ोटो, फ़ोटोज़। इसी तरह से पियानो, पियानोज़, हेलो, हेलोज़। With the unique word volcano and volcano, you can apply the standard pluralization of for words that end in o or not. It's your choice. Both of the following are correct। यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे volcano, इसका प्लूरल बनाने के लिए आप अपनी मर्ज़ी से यह वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं या यह वाला। ओके, आप देख सकते हैं, वॉल्केनोज, वॉल्केनो का प्लूरल वॉल्केनोज अगर हम लिखेंगे, यानी कि हमने ES ऐड किया है इस रूल को फॉलो करके, तो यह भी ठीक है। अगर हम सिंपली S ऐड करेंगे वॉल्केनोज, तो यह भी ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज, इफ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन US, द प्लूरल एंडिंग इज फ्रीक्वेंटली I। यानी कि जो भी नाउन्स US पर एंड होते हैं, तो इनकी प्लूरल हम बनाएंगे US ड्रॉप करके, हम सिंपली I ऐड करेंगे, कैक्टस, कैक्टाई, फोकस, फोकाई। इसी तरह से इफ़ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन IS, द प्लूरल एंडिंग इज ES। यानी कि जो सिंगुलर नाउन्स IS पर एंड होते हैं, इनको हम सिंपली ES ऐड करते हैं। एनालिसिस, एनालिसिस, यानी कि यहाँ पर क्या था आखिर में IS, इसका प्लूरल हमने बनाया IS के बदले ES हमने, एनालिसिस, एनालिसिस। इलिप्सिस, इलिप्सिस, IS को हमने सिंपली ES में चेंज किया है। इसी तरह से अगला रूल है, इफ़ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन ऑन, ओहन, द प्लूरल एंडिंग इज A। फॉर एग्जांपल, फिनोमिना,
हम इसको फिनोमिना पढ़ते हैं, फिनोमिनॉन लिखा है, फिनोमिना, तो हम इसका प्लूरल किस तरह बनाएंगे, फिनोमिना, ओ एन के बदले हमने ए लिखा। इसी तरह से क्राइटेरियन, क्राइटेरियन ओ एन पर एंड होता है, इसका हमने प्लूरल किस तरह से बनाया, ए ऐड करके, सिंपली ओ एन के बदले ए हमने रिप्लेस किया, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। ओके, some nouns don't change at all when they are pluralized. Example, sheep, इसका प्लूरल sheep आएगा, sheep ही आएगा, इसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ है प्लूरल बनाते वक्त। सीरीज, इसका भी प्लूरल आएगा सीरीज ही। स्पीशीज, इसको भी हम ऐड, इसका भी हम मतलब सेम स्पेलिंग लिखते हैं प्लूरल में भी, स्पीशीज, स्पीशीज, स्पीशीज। ओके, डियर, डियर, ठीक है। You need to see these nouns in context to identify them as singular or plural. Consider the following sentence. इस सेंटेंस में आप देख सकते हो, क्योंकि सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी सेम ही स्पेलिंग है, तो हमें सेंटेंस में इनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है कि प्लूरल इस्तेमाल हुआ है या सिंगुलर। अब देखिए, मार्क कॉट 1 फिश बट आई कॉट 3 फिश, यहाँ से आपको इसका सिंगुलर और प्लूरल आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। मार्क कॉट 1 फिश बट आई कॉट 3 फिश, दोनों, यहाँ भी फिश ही इस्तेमाल हुआ है, यहाँ भी, यहाँ सिंगुलर है, यहाँ प्लूरल है। ओके, अब हम देखेंगे प्लूरल नाउन रूल्स फॉर इरेगुलर नाउन्स। इरेगुलर नाउन्स के लिए हम किस तरह से प्लूरल्स बनाते हैं। Irregular nouns follow no specific rules, so it is best to memorize these or look up the proper pluralization in the dictionary. Plural ऐसे कुछ irregular nouns हैं जिनके लिए कोई specific rule apply नहीं होगा, इनके plurals हमें ऐसे ही याद करने हैं, मेमोराइज करने हैं, या हम डिक्शनरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं देखने के लिए। एग्जाम्पल्स आर, चाइल्ड, इसका प्लूरल हम लिखते हैं चिल्ड्रन, ये आपको याद रखना है। इसी तरह गूज, इसका प्लूरल हम लिखते हैं गीज। मैन, मैन, वोमैन, वोमेन, टूथ, टीथ। ओके, फुट, फीट, ठीक है। माउस, माइस, ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन्स आपको मेमोराइज ही करने हैं। पर्सन, पीपल, हम पर्सन का प्लूरल पीपल भी लिख सकते हैं या पर्सन्स भी। ओके, आई थिंक आज के लिए काफ़ी है। वी विल बी बैक विद नेक्स्ट एक्सरसाइज, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।